हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे 2025 के बायोलॉजी के एग्ज़ाम के आंसर की। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट वन थिंग मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि पेपर इजी था, इवन NCERT बेस्ड था और आप लोगों के लिए भी इजी रहा होगा आई थिंक। और तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, Which is the innermost layer of microsporangium? So microsporangium की अगर innermost layer की मैं बात करूँ so that is option D, tapetum इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच स्पर्म्स आर रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। अब आपको ये फैक्ट बता दूं कि मेरे साथ ही पहली बार हो रहा है जहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन ही नहीं करेक्ट दिया गया है बिकॉज ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस हम बोलते हैं। जो हमारे स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हम उसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। एंड देन इंसेमिनेशन, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में स्पर्म्स को रिलीज करते हैं तो उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की प्रोसेस को बोलते हैं। एंड oogenesis तो कुछ है ही नहीं, समझिए। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्पर्मिएशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो हम उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये ऑप्शन मेंशन ही नहीं है यहाँ पर, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इवन ये कह सकते हैं कि OMR शीट तो थी नहीं, आपको राइट करना था तो आप अपने करेक्ट आंसर को राइट कर सकते थे। इनमें से कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। सी क्वेश्चन देखता है, बैक्टीरियोफेज वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सो ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी RNA, ऑप्शन सी DNA एंड RNA एंड ऑप्शन डी DNA और RNA। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, DNA और RNA। ओके, दोनों हो सकते हैं, DNA या RNA में से कुछ भी हो सकता है। जनरल टॉक भी आपको पता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम हर्षे चेज के एक्सपेरिमेंट के बेस पे बोले तो जो हर्षे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज वायरस था उसका जेनेटिक मटेरियल DNA था, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या वो करेक्ट ऑप्शन मानता है। देन मॉलिक्यूलर सीजर आर, ये सबको पता होगा कि ये हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देन आता है हम लोग 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, व्हाट इज ओव्यूलेशन, पता है आपको, रिलीजन ऑफ ओवम 14 डेज में जो एक मेंसेस साइकिल के टाइम पे हो रहा है, तो वो है हमारा ओव्यूलेशन। राइट अ नेम ऑफ एनी डिकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम, फंजाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया हो जाएंगे, बहुत सारे हैं जो डिकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 DNA बेसिस। आप कोई भी 2 नाइट्रोजनस बेसिस के नाम दे सकते हैं, लाइक एडिनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है, थायमीन है, ओके। नेक्स्ट, वाई मॉर्गन हैज चूजन फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट 2 रीजन। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं बोल रहा था कि देखिए आजकल का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हम ये नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मेंडल्स ने क्यों सेलेक्ट किया। अब वो टाइम नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉर्गन ने क्यों सेलेक्ट किया फ्रूट फ्लाई को। तो सिंपल कि उसका लाइफ ड्यूरेशन कम है, वेरिएशंस हैं काफ़ी, देन लाइफ साइकिल शॉर्ट है, जैसे मैंने बोला, मेल एंड फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर्स के बेस पे, ओके। तो ये सारी चीज़ें में काफ़ी थी, इस वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन जेनेटिक्स। आपको पता है जेनेटिक्स क्या है, डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी थी, पेटसन ने ये टर्म यूज़ किया। एंड देन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ओके। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आपने पढ़ रखा है कि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। देन पर्टिकुलर हमारे आई में जो सेल्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही है, ओके। और हम रेड एंड ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। देन 2 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, मैंने 4 आपको प्रिपेयर कराई। तो प्लाज्मोडियम की 2 जो स्पीसीज हैं, लाइक प्लाज्मोडियम ओवेली है, विवैक्स है, फैल्सीपेरम है, मलेरी है, ओके। तो ओवरऑल 4 हैं, आपको 2 लिखनी थी सिर्फ। देन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने बोला ही है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी फॉर्म हो रही है GPP, और अगर हम GPP से R को माइनस कर दें, दैट मीन्स रेस्पिरेशन या जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनर्जी यूज़ हो रही है, तो उसे हम माइनस कर दें, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ये था। देन है राइट अ नोट ऑन अ फूड वेब, बहुत सारी फूड चेन्स को मिला दिया, देन इट इज मेक अ फूड वेब। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिनेशन, इजी।
ड्रॉलेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लिए होंगे। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन अ न्यूक्लियस। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। ओके, आरएनए की जो भी आरएनए का जो फॉर्मेशन है उसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट है राइट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ लैब एंड हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंट। इट्स सिंपल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फुल फॉर्म था लैब का, और इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन B12 मिल रहा है, डाइजेशन में इजी है। ओके, ये सारी चीज़ें। देन व्हाट इज द TAQ टैग पॉलीमरेज? तो ये क्या था? थर्मस एक्वाटिकस है हमारा, और इसका फंक्शन क्या था? इसे हम PCR में यूज़ कर रहे थे। टेम्परेचर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस पर। नेक्स्ट है मतलब हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी एक्टिविटी करेगा, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कराएगा। डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट। तो आप इंडस्ट्रियल यूजेस लाइक अल्कोहल इंडस्ट्री में हम यूज़ कर रहे हैं, बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं वहाँ पे, ईस्ट वगैरह का। देन राइट अ नोट ऑन अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिफाइन करना था। इंट्रोड्यूस टू डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया इन ह्यूमन इन ब्रीफ। अब कोई भी दो डिजीज, कॉलरा है, ओके, टाइफॉइड है, कोई भी डिजीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते थे। उन्होंने दो बोली थी, तो दो में से कोई भी हो सकती थी। देन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सीवेज ट्रीटमेंट। अब सब पढ़ा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज़ कर रहे हैं, लाइक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वहाँ हम इसे यूज़ कर रहे हैं। डिटेल्स लिखिए। राइट व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है? मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर का वर्क कर रहा है, ये बताना है। राइट अ नोट ऑन अ BT कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉटन डिफाइन करिए। देन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फेरिमुलिस ने डिफाइन किया एंड देन उसकी डिटेल्स दी। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं हम लोग। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद डायग्राम। बहुत ईजी था। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इन डिटेल्स। आप फैमिली प्लानिंग को सेलेक्ट करते तो भी आपको काफ़ी कंटेंट राइट कर सकते थे। व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, देन राइट ऑन ऐसे ऑन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, देन मतलब ये भी इजी थे। एंड देन व्हाट इज़ पॉपुलेशन, डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो ऑलमोस्ट NC2 XC2 में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी आप लोगों ने इन चीज़ों की। सो आई थिंक मेरी समझ से तो पेपर अच्छा था और काफ़ी अच्छा किया भी होगा आप लोगों ने, आई थिंक। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा पेपर था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना स्कोर ऑलमोस्ट कर रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के लिए। थैंक यू।